इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रोइकोलॉजी का हुआ उद्घाटन। दयालबाग राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कोलंबिया यूएस फरवरी माह 2022 के दौरान वसंत होली के अवसर पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रोइकोलॉजी का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रही है। आईसीए कृषि परिस्थिति के विशाल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरने वाला है, जिसके लिए आईसीए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, पानी की कमी, जैव विविधता की हानि, मिट्टी की आसमान, खाद उपलब्धि हेतु संसाधन ग्रहण, कृषि प्रणालियों की अब की स्थिति और भविष्य की चुनौतियों के लिए विकसित करेगा, जिसकी दिशा में दुनिया भर से शैक्षणिक संस्थानों, विद्वानों और वैज्ञानिकों के साथ ही साथ चिकित्सकों, सामुदायिक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़ी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों को पूरी तरीके से एक अच्छी और सही जानकारी मिले। इस कार्यक्रम को राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा से प्रसारित किया गया और राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जितनी भी ब्रांच हैं वहां पर भी प्रसारित किया गया, जिसमें जैव विविधता, खेती के सही तरीके, नई खाद बनाना और नए आविष्कारों की तरफ ध्यान केंद्रित करना। तस्वीरें हम आपको स्वामीनगर के राधा स्वामी सत्संग व्यास की दिखा रहे हैं, जहां पर भी यह सेमिनार प्रसारित किया गया और लोगों के बीच जागरूकता इसमें फैलाई गई। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जुड़ी हैं जो भारत के किसानों की मदद करेंगे और नई तकनीक के साथ खेती को नया रूप दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को भारत समेत विश्व के कई और भी देशों में प्रसारित किया गया, जहां पर सभी ने खेती के नई तकनीक सीखी और खेती करी आविष्कारों को देखा। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका राधा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यकर्ताओं ने भी दिखा। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं दिल्ली राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन का, जो कि दयालबाग राधा स्वामी सत्संग सभा आगरा से एसोसिएटेड है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली का। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या है आज का कार्यक्रम? देखिए, आज का कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपको जैसे पता है कि पूरे दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के और जो एग्रो इंडस्ट्री है और जो एग्रीकल्चर है उसको लेकर के कई तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दयालबाग ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम आज उठाने जा रहे हैं। वो है इनॉग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो इकोलॉजी। ये जो सेंटर है ये इंटरनेशनली जो एसोसिएशन दयालबाग के तौर है, जो कि न्यू जर्सी यूएसए में है, वहाँ से, और हमारा जो हेडक्वार्टर है दयालबाग का राधा स्वामी सत्संग सभा का, वो आगरा में है। तो मेन फंक्शन आज वहाँ हो रहा है इस इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो इकोलॉजी का, और ये साइमल्टेनियसली देश में हमारे लगभग 450 ब्रांचेज हैं जिसमें ये साइमल्टेनियसली इसका प्रसारण होगा। उसके अलावा जो होम ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसको हम एमपीजी ग्रुप बोलते हैं, 1650 के आसपास वो ग्रुप्स हैं जो लोग घरों से अटेंड करेंगे, और कुल मिला के पूरे देश में 2100 ऐसे कनेक्शंस होंगे 450 ब्रांचेस को मिला करके, जहाँ पे पूरे देश के लोग ये इस महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हो रहा है इसको अटेंड करेंगे। इसके अलावा इसी समय पे ये पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में, जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी इसका प्रसार हो रहा है। ये एग्रो इकोलॉजी में दयालबाग ने बहुत ही अग्रणीय काम किया है, जिसमें इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का और डेयरी फार्मिंग और जो हॉर्टिकल्चर है, इन सब को मिलाकर के इस तरीके से काम किया जाए कि इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान ना हो, बल्कि एनवायरनमेंट में ही जो मौजूदा चीज़ है उनका सदुपयोग करके। फॉर एग्जांपल दयालबाग ने सोलर एनर्जी में बहुत बढ़िया काम किया है, और जो भी वाटर शेडिंग इस पार्ट ऑफ दिस। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है और एग्रीकल्चर में जितना भी दयालबाग में काम हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का भी इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता, जो कि एनवायरनमेंट में किसी तरह का भी हानिकारक है। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जो दयालबाग आगरा है, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो इकोलॉजी का बनाया जाए, जिसमें कि पूरी दुनिया के जो बेहतरीन प्रोफेशनल हैं, साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं या एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको जोड़ करके ये एक रिसर्च सेंटर का काम करेगा, जो नई खोजें,
और नई आइडियोलॉजी एग्रो और इकोनॉमी के जो इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, इसको हम कैसे बढ़ाएं और हमारे वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसके ये है कि हमारी फूड प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए। फूड प्रोडक्शन इस तरीके से बढ़नी चाहिए कि जो भी भूखमरी है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी है, उसको हम कम किया जा सके। बट द प्राइमरी कंसर्न इज वो है हमारी एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना। और कुछ पूछना चाहिए? आप सबको धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं मिसेस दयाल रे, रीजनल प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन की। जैसा आप लोगों ने अभी देखा, राधा स्वामी फेस आगरा से स्टार्ट हुआ था, अभी उसका हेडक्वार्टर दयाल बाग आगरा में है। प्रोफेसर प्रेम शरण सत्संगी साहब आज गुरु हैं, हमारे सदगुरु हैं। आप लोगों ने उनके दर्शन अभी किए होंगे। उनके संरक्षण में और उनके गाइडेंस में दयाल बाग यूनिवर्सिटी चल रही है और उसका एक सेंटर अब यूएसए में न्यू जर्सी में खुल रहा है, एग्रो इकोलॉजी, जहाँ पर एग्रो इकोलॉजी पर रिसर्च करी जाएगी। ये जो ट्रांसमिशन आप देख रहे थे, ये पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं। हम सभी से सहयोग मांग रहे हैं ताकि हमारा एग्रो इकोलॉजिकल सेंटर जो है वो बहुत अच्छे से चले और बहुत तरक्की करे। एग्रो इकोलॉजी आजकल दुनिया की डिमांड है। आपने देखा ये वातावरण को स्वच्छ बनाएगी। कार्बन सिनर कहा जाता था पहले एग्रीकल्चर को, अब कार्बन सेवियर बनने की कोशिश में है एग्रो इकोलॉजी। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना बड़ा संकट हम अभी आने वाला है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे, आप सब लोग जानते हैं। तो एग्रो इकोलॉजी को एक इस रूप में देखा जा रहा है कि वो दुनिया में बहुत तरह से मदद करेगी। क्लाइमेट की मदद करेगी, खाने पीने की चीज़ों में मदद करेगी, हेल्दी सॉइल देगी, अच्छा कल्चर देगी, बच्चों को जो फूड चाहिए, जिस जगह चाहिए वैसा फूड मिलेगा। अपने ग्रो करके यूथ जो है वो खेतों से लगा रहेगा, शहरों की तरफ नहीं दौड़ेगा। बहुत सारे लाभ, अनगिनत लाभ। तो ऐसी एग्रो इकोलॉजी की रिसर्च का एक नया सेंटर वहाँ खुलने वाला है, जिसके लिए आप सबों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ।